कि कोविड के बाद पहली बार 5% में नोटिसेबल ड्रॉप देखने को मिला है। इसके साथ ही सीबीएसई ने इस साल नया डिजिटल एवोल्यूशन सिस्टम ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम भी इंट्रोड्यूस किया है। ट्राई सिटी के स्कूल्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स का मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। स्टूडेंट और टीचर का एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि डिजिटल चेकिंग की वजह से एवोल्यूशन ने इस बार कम स्ट्रिक्ट मार्किंग की है। ट्राई सिटी के कई स्कूल में सीबीएसई रिजल्ट को लेकर एक्टिविटी तेज़ नज़र आई। स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग और गाइडेंस सेशन भी ऑर्गेनाइज किए। टीचर का कहना है कि इस बार डिजिटल एवोल्यूशन की वजह से चेकिंग ज़्यादा सिस्टमेटिक और ट्रांसपेरेंट रही। ओएसएम आना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहला तो टीचर्स की जो टाइम मैनुअल चेकिंग में ज़्यादा लगता था वो ओएसएम में कम हुआ है। और एक खास बात क्या थी, जब ओएसएम में चेकिंग हुई है तो टीचर क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। मैनुअल में कई बार क्या हुआ, पेज पलटा और क्वेश्चन स्किप हो गया। इसमें स्किप के चांसेस ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन चेक होंगे। टोटलिंग एरर एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल टोटलिंग एरर खत्म। टोटल करना ही नहीं, वो सेल्फ होगा उसमें। ठीक है, दूसरी चीज, अब दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत ये आई है कि जो क्वेश्चन के आंसर्स रीडेबल नहीं हुए, मतलब टेक्नोलॉजी रीड नहीं कर पाई, वहां पर बच्चे के मार्क्स कट गए। ये एक कारण हो सकता है डिप होने का, अदरवाइज कोई और कारण नहीं है। अब इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गया है कि ओएसएम इवैल्यूएशन को ज़्यादा फेयर बना रहा है या स्टूडेंट के लिए चेकिंग को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रहा है। कई स्टूडेंट का कहना है कि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं ओएसएम चेकिंग के बाद। मैं ये नहीं बोल सकती कि मतलब जो मेरे मार्क्स हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कुछ सब्जेक्ट है ना मेरे मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इन सम सब्जेक्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। जैसे कि और जो चीज़ है इट्स ओके, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जैसे कि मुझे जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो मार्क्स तो जेई के लिए 75% ही चाहिए होते हैं, तो उतने तो आ ही गए हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाए हैं। डिजिटल एवोल्यूशन से चेकिंग प्रोसेस ज़्यादा फेयर, फास्ट और एरर फ्री बनने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज़ अब ज़रूरी माना जा रहा है। पूरा साल मेहनत करी है उसने, कॉन्फिडेंस था उसमें कि अच्छा करेगा और ठीक आया उसका रिजल्ट, खुश है। अब स्ट्रिक्ट मार्किंग हो गई है इसमें, देखिए ना कोई हम कुछ कर सकते हैं उसमें, ना कोई बच्चे का कसूर है। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज के रूप में देखा जा रहा है कि जब तक हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक सिस्टम को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाना मुश्किल होगा। टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अडेप्ट नहीं किया है। अभी भारत में सब न्यू है, इंट्रोड्यूस किया गया है, टेक्नोलॉजी के सब हैप्चुअल नहीं है। और गर्ल्स का जो परसेंटेज पासिंग था वो 92% था, वह भी डिप होकर अराउंड 88-89% आया है। सभी जगह डिप आया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पर आप ये कहें कि इसमें सिर्फ ओएसएम ही रीजन है, वो रीजन है में ओएसएम को आना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को खुले दिल से अडेप्ट करना चाहिए। सीबीएसई का ये नया डिजिटल चेकिंग सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा चेंज माना जा रहा है, लेकिन रिजल्ट में आए ड्रॉप के बाद स्टूडेंट्स, पेरेंट और टीचर्स के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी बच्चों का कहना है कि फ्यूचर में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कंटिन्यू रहेगा या नहीं। चितकारा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रचिता के साथ मैं पारुल।